Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter triangle and its properties. Question 1, find the value of x in each of the following diagrams. ठीक है, ये आपके डायग्राम गिवन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं हम क्या, यहाँ पे ये आपका एंगल x है, ये 2x - 5 डिग्री एंड ये आपका 115 डिग्री. तो एक्सरसाइज 9.2 में आपने एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा है. तो यहाँ पर 115 डिग्री ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है. सो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. दैट मीन्स इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे x + 2x - 5 डिग्री, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो इक्वल होगा 115 डिग्री के. एंड इसी बेसिस पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो हम लिख लेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. क्लियर, एक्सरसाइज 9.2 में आपने इससे रिलेटेड सम किए हैं. नाउ x + 2x - 5 डिग्री, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दोनों एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे. सो ये x + 2x - 5 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल लिख लिया यहाँ पे. नाउ यहाँ पर 2x है, इस x के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है. सो 1 + 2 इज 3, तो 3x - 5 इज इक्वल टू 115 डिग्री. 3x इज इक्वल टू 115 डिग्री. अब ये -5 है, लेफ्ट से राइट में हम ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा. सो +5. अब इन दोनों को ऐड किया तो 120 डिग्री. नाउ 3x इज इक्वल टू हो गया 120. सो x इज इक्वल टू 120/3. अब ये 3 अपॉन में क्यों आएगा, बिकॉज ये 3 जो है इस x के साथ इंटूज में है. इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का. तो जब मल्टीप्लाई का साइन होगा, x को हमने यहाँ स्टॉप कर लिया तो ये 3 अपॉन में आ जाता है. क्लियर. नाउ 3 से इसे डिवाइड किया तो 3 4 जा 12 एंड ये 0. सो 40 डिग्री इज द आंसर. नाउ फिगर 2 इज, तो ये आपका सेकेंड फिगर है. इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, ये आपको एरो बना है, यहाँ एरो बना है. जब इस तरह से एरो दिया हो तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. दैट मीन्स अगर इसका नाम हम A रख दें, यहाँ B, ये पॉइंट C, D एंड E. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये लाइन, यहाँ एरो है, यहाँ एरो है, दैट मीन्स ये जो AB हमारा है, AB पैरेलल है DE के. जब आप इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन से आप बढ़ा दोगे आगे, तो देखिए इस तरह से AB एंड ये DE लाइन पैरेलल हो गया. इस पे ये लाइन ट्रांसवर्जल है. इसको अलग से मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. मान लीजिए ये दोनों ये इस तरीके से है, ये हमारा AB एंड DE जो नाम हमने दिया, इस पे ये एक लाइन है, इसे हम ऐसे दे देते हैं. ठीक है. तो ये हमारा ट्रांसवर्जल हो गया. ट्रांसवर्जल लाइन पे ये पॉइंट, ये जो एंगल है, ये आपको गिवन है 45 डिग्री. दैट मीन्स ये एंगल भी 45 डिग्री होगा. अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री. अब आसानी से इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 80 डिग्री + 45 डिग्री + x है ना. ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये हम सॉल्व कर लेंगे. क्लियर. सो हम लिख लेंगे, यहाँ मैंने इसे सॉल्व कर दिया है. यहाँ देखिए ये एंगल 45, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया. अल्टरनेट एंगल्स दोनों हैं. सो एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड अल्टरनेट एंगल से. नाउ इन ट्राइंगल CDE, इस ट्राइंगल में ये एंगल T प्लस एंगल E प्लस एंगल C, इस C का आप नाम चाहो तो इसकी जगह एंगल C की जगह पे आप नाम लिख सकते हो ऐसे, एंगल DCE. इस तरीके से भी आप इसका नेम लिख सकते हो. तो इन दोनों तीनों का सम किया तो आ गया 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये C 80 डिग्री है, सो 80 डिग्री प्लस D हमने अभी फाइंड किया 45 डिग्री प्लस ये एंगल EX, सो x इज इक्वल टू 180. नाउ इन दोनों को ऐड किया तो 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 125. माइनस 125 क्यों होगा, 125 डिग्री के साथ कोई साइन नहीं. कोई साइन नहीं का मतलब क्या होता है, हमेशा प्लस होता है. सो प्लस लेफ्ट टू राइट आकर माइनस बन गया. नाउ इसे माइनस करेंगे तो 55 डिग्री इज द आंसर. यानी कि ये x हमारा हो गया 55 डिग्री. अब देखिए आप 80 + 55 + 45 करेंगे तो 180 आ जाएगा. क्लियर. नाउ सपाट 3, तो ये आपका सपाट 3 का फिगर है. इस फिगर में x यहाँ पे है, तो देखिए इसमें ध्यान से, यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. एक ये हो गया, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में यहाँ पर आपका x है, ये 45 डिग्री. तो क्लियर है, इस x को निकालने के लिए हमें इस एंगल को फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले इस फिगर का नेम लिख लेते हैं. तो नेम दे लेते हैं A, B, इसका नेम C एंड D. अब ध्यान से देखिए, ये x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए. तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है A B C,
इस ट्राइंगल में, इस पार्ट को अभी आप इस पार्ट को इतना इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ABC ट्राइंगल में ये वाला पार्ट एक्सटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से इस एंगल को हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल ACD। इस एंगल की बात हो रही है, तो एंगल ACD इक्वल टू 72 + 50 डिग्री। तो ये एंगल निकल जाएगा। जब ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, देन ये एंगल +45 + x, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से x हम फाइंड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे, आपका ये फिगर है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 + 72 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड किया 120 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल यहाँ पर ये C हमारा आ गया 122 डिग्री। नाउ ट्राइंगल ACD में, इस ट्राइंगल में, तो x + 122 + 45 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आप यहाँ लिख लेना ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया। नाउ x प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 167 डिग्री इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180। अब ये प्लस में है तो इधर माइनस हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 13 डिग्री इज द आंसर। तो ये x हमारा आ गया 13 डिग्री। नाउ आप 13 + 122 + 45 इस तीनों को ऐड करके देखिए, आपका 180 डिग्री आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 इज इन अ फिगर फर्स्ट गिवन बिलो एंगल B 70 डिग्री, एंगल A 50 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट्स AB इन D, देन फाइंड एंगल ADC। ये आपका गिवन फिगर है। इस फिगर में देखिए एंगल A 50, B 70 डिग्री कहा गया है एंड कहा जा रहा है कि जो एंगल C है, इस एंगल C से ये CD लाइन बाइसेक्टर है जो AB पे D पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। दैट मीन्स ये जो CD लाइन है ये इस एंगल C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें एंगल ADC ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे आप ध्यान से देखिए, 2 पार्ट्स में अगेन ट्राइंगल है। तो ये एंगल निकालने के लिए ये एंगल का हमारा ADC, इस ट्राइंगल में हमें ये एंगल पता करना होगा। तो सबसे पहले ये एंगल निकालने के लिए हमें ये पहले पूरा एंगल जानेंगे। जब आपको पास पूरा ये एंगल आ जाएगा तभी तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट हम ये एंगल C, पूरा ये एंगल फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ABC ट्राइंगल में ये एंगल गिवन है 50 + 70 प्लस ये एंगल C, ये हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो हम लिख लेंगे एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री गिवन है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होता है ये आपको पता है अच्छी तरह से, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इस क्या होता है 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। सो तीनों एंगल का हमने लिख लिया। नाउ A गिवन है 50 डिग्री, सो 50 प्लस B गिवन है 70 प्लस एंगल C फाइंड करना, एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों प्लस में है, सो माइनस का साइन, 50 + 70 इज 120, सो 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। अब ये एंगल C देखिए ये पूरा हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। देन इसमें कहा जा रहा है कि ये CD इससे एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल C को बाइसेक्ट मतलब इस 60 डिग्री जो पूरा 60 इसके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब हो जाएगा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल 60 है, सो 60 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 2 से 60 डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 60 डिवाइड किया तो 30 डिग्री, इसका मतलब ये पार्ट 30 हो जाएगा। तो ये एंगल भी ऑलरेडी हमारा 30 कहलाएगा। सो हो गया ना, 30 + 30 टोटल 60 आ गया हमारे पास। क्लियर। सो हम लिख लेंगे एंगल ACD, हमें ये एंगल D यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए ये एंगल चाहिए, तो ये हो गया 30। सो एंगल ACD, ठीक है, ACD इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कैसे आया, बिकॉज ये बाइसेक्टर है। सो प्रॉपर्टी लिख लेंगे, बिकॉज CD इज बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। एंगल C का बाइसेक्टर है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स तो 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 30 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ADC या ACD ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ACD। अब ACD ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम,
तो ये हो गया 50 प्लस 30, तो यही डायरेक्ट लिख लेते हैं 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से नाउ एंगल ADC इज इक्वल टू, तो एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 30 इज 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री इज द आंसर। तो यहाँ पे देखिए एंगल ADC फाइंड करना था, ADC एंगल आ गया 100 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 100। अब देखिए आप 100 प्लस 50 150 प्लस 30 180 इस एंगल में 180 आ गया। नाउ इट्स सब पार्ट 2 इज in the given figure second given below angle A 80 angle B 60 degree if the bisector of angle B and C meet at O find BOC। यहाँ कह रहा है ये ट्राइंगल आपका ABC ट्राइंगल में 80 डिग्री, ये एंगल A 80 डिग्री, ये पूरा एंगल, ये देखिए साइन देखिए पूरा ही एंगल 60 है, एंगल B हमें 60 गिवन है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया गया है एंड कहा जा रहा है कि ये जो एंगल B और एंगल C से जो बाइसेक्टर आ रहा है, ये बाइसेक्टर है, ये पॉइंट O पे मीट कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है BOC, यानी कि ये एंगल पता करना है। अब ये एंगल किस ट्राइंगल में देखिए BOC, इस ट्राइंगल में ये एंगल है, एक एंगल यहाँ 60, ये पूरा B 60 डिग्री है ना, तो एंड ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो अगेन ये 30 डिग्री हो गया हमारा बाइसेक्टर के कारण, ये 30 डिग्री, तभी तो 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गया। अब ये एंगल यहाँ, ये एंगल क्या है ये हमें पता नहीं, तो सबसे पहले ये एंगल निकालने के लिए जैसे फिगर 1 में हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से ट्राइंगल ABC में पहले एंगल A 80 प्लस 60 प्लस ये एंगल C निकालेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, देन उसे बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने पे इस तरह से हाफ हाफ हो जाएगा एंड देन हम 60 प्लस ये जो ये 30 प्लस ये जो एंगल आएगा वो प्लस एंगल BOC करके ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से अगेन इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट ट्राइंगल ABC में लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ A गिवन है 80 प्लस B गिवन है 60 डिग्री प्लस एंगल C हमें फाइंड करने हैं इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 60 इज 140 इज इक्वल टू माइनस किया तो 40 डिग्री। अब देखिए ये 80 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, अब ये एंगल C पूरा आ गया 40 डिग्री, ठीक है। देन कहा जा रहा है एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, देयरफॉर दोनों ये B एंगल B और एंगल C O पे मीट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स BO एंड ये CO, ये बाइसेक्टर हो गया एंगल B एंड C के लिए, तो यही हम लिख लेंगे देयरफॉर BO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये टोटल 40 है, तो ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ, यानी कि 20 एंड 20 बन जाएगा। इसी तरह से ये 30 एंड 30 बन गया, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। सो हम लिख लेंगे एंगल, अब यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल के अंदर BOC ट्राइंगल में ये पार्ट, तो ये पार्ट का नेम क्या हो जाएगा CBO या OBC ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल CBO, ठीक है, CBO, तो ये टोटल 60 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। इसी तरह से अब ये एंगल निकालेंगे हम, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा BCO एंगल। सो एंगल BCO इज इक्वल टू, अब ये टोटल हमारा 40 है, सो 40 का हाफ, तो 40/2 इज इक्वल टू 20 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल ये हो गया अब 30 डिग्री, ये एंगल हमारा हो गया 20 डिग्री, तो हमें ये एंगल फाइंड करने हैं, BOC एंगल फाइंड करने हैं। तो इन तीनों का सम 30 प्लस 20 प्लस एंगल BOC, अगेन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। सो लिख लेंगे इन ट्राइंगल BOC, ठीक है, एंगल का नाम लिख लेते हैं BCO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल
BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो BCO है 20 डिग्री प्लस CBO 30 डिग्री प्लस एंगल BOC हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 20 प्लस 30 डिग्री को, तो ये हो गया 50 डिग्री इज इक्वल टू 100, 8 माइनस 5 3, 130 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से समझिए, ये एंगल हमारा आ गया 130 डिग्री, ये एंगल 20 एंड ये एंगल हमारा है 30 डिग्री। तो 130 प्लस 30 इज कितना हुआ 160 प्लस 20 180 डिग्री आ गया। अगेन इन तीनों एंगल का सम। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज इन द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये फिगर 1 है, इसमें हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका गिवन फिगर है। इस एंगल में देखिए आपके पास दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये 20 डिग्री ये 45 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ये 20 45 है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ x है, x हमारा, अब x किस ट्रायंगल में एक्सटीरियर में है, तो देखिए ये जो x हमारा है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर में एंगल है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा आप ट्रायंगल देख रहे हो इसके एक्सटीरियर में x है, तो एक्सटीरियर एंगल x निकालने के लिए हमें इसका टू इंटीरियर अपोजिट एंगल चाहिए, बट यहाँ ओनली 60 डिग्री है और दूसरा अपोजिट इंटीरियर एंगल ये एंगल होगा, तो ये एंगल हमें फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड करेंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से 20 प्लस 45 प्लस ये एंगल। ठीक है, तो इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं एंगल 2। तो पहले इस एंगल 1 को फाइंड कर लेते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। सो लिख लेंगे हम 20 डिग्री प्लस 45 प्लस एंगल 1। ठीक है, 45 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से, तो वो लिख लेंगे अगेन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। आप चाहो तो यहाँ ABC करके नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ABC ट्रायंगल यहाँ भी नाम लिख दो एक, देन हम इसका यहाँ भी एक नाम दे लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया, या इस तरीके से एंगल रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एंगल 1 निकालना, हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 20 प्लस 45, ये आपका हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सॉरी यहाँ आपका होगा माइनस करेंगे तो 115 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल 1 115 डिग्री। तो एंगल 1, इसे दूसरे पेन से मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, जैसे एंगल 1 हमने माना था, अब एंगल 1 निकल गया 115 डिग्री, तो ये एंगल हमारा हो गया 115 डिग्री। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एंगल इस तरह से बन रहा है 115 प्लस एंगल 2, लीनियर पेयर से इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। सो लिख लेंगे नाउ एंगल 2 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। अगेन बता दूं, मैं यहाँ एंगल 1 एंगल 2 मान के कर रही, तो यहाँ ABCD नाम देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से अब 115 डिग्री को हम माइनस कर देंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो हो गया 65 डिग्री। अब ये जो एंगल 2 हमने माना था, लेट किया था इस एंगल को, ये आ गया हमारे पास 65 डिग्री। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 65, देन ये सॉल्व हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो इसकी इस कारण से होगा, ये लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। सो लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 65 इज 125 डिग्री इज द answer. Now subpart 2 is in the figure second given below find the value of x plus y. अब ये आपका सेकेंड फिगर है, यहाँ x है ये y है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब x एंड y निकल जाएगा देन दोनों की वैल्यू को आपस में हमें ऐड करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका फिगर मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप ड्रॉ कर लेना। आपको यहाँ समझ लीजिए, ये देखिए ये इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल x एक्सटीरियर में हुआ, सो एक्सटीरियर एंगल इसकी प्रॉपर्टी से x इक्वल टू 30 प्लस 70 हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री। तो x निकल गया 100। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन एंड ये लाइन इस तरह से आ रही है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा। सो इसे हम एंगल 1 मान सकते हैं। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
सो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो गया। देन इस ट्राइंगल, अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये एंगल y एक्सटीरियर है। अगेन एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी से y निकल गया, 95 + 30 कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देन y + x करके इसे सॉल्व कर लेंगे। सो इसी बात को हम लिख लेंगे, तो पहले लिख लेंगे x = निकाल लेते हैं, तो x = 30 डिग्री + 70 डिग्री = 100 डिग्री, x हो गया 100। प्रॉपर्टी लिख लीजिए यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। नाउ इस एंगल को एंगल 1 मान लेते हैं। सो एंगल 1 = कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल 1 = 30 है ना, एंगल 1 एंड ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। सो ये आपका 30 डिग्री किस कारण हुआ वो लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो 30 डिग्री हो गया। नाउ y = क्या हो जाएगा, 95 + 30 इस ट्राइंगल में। सो हम लिख लेंगे यहाँ y = 95 + 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका 30 है, तो ये हो गया 5, 9 + 3 = 12, 125 डिग्री। अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हमें x + y फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखिए आपको हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, x + y। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x + y = x की वैल्यू y है 100, सो 100 + y का वैल्यू 125, दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 225 डिग्री इज द आंसर। नाउ फिगर 3 देख लेते हैं। फिगर 3 में कहा जा रहा है PQ एंड PS इक्वल है। तो देखिए PQ एंड ये PS, ये दोनों लाइन, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है एंड हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x आपका है तो इसे फाइंड करना है। तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये 110 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से एक एंगल बन रहा है। तो क्लियर है, लीनियर पेयर से ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। एंड जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। दैट मीन्स ये जितना एंगल होगा सेम ये एंगल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड करेंगे, और जब दोनों एंगल ये निकल गया तो अगेन लीनियर पेयर से ये एंगल और ये एंगल हम निकाल सकते हैं, और जब ये एंगल निकल गया तो ये एंगल +40 + x करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे ये 110 डिग्री प्लस एंगल PQS, ये एंगल अभी हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल का नेम क्या हो गया, PQS। तो यही लिख लेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल PQS = क्या हो जाता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो लिख लेंगे यहाँ फ्रॉम लीनियर पेयर। नाउ एंगल PQS = 180 में माइनस कर देंगे 110 को, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब ये 70 है, दैट मीन्स ये एंगल भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो इस एंगल का नेम हो गया PSQ। तो यही हम लिख लेंगे, गिवन हमारे पास है क्वेश्चन में PQ = PS, पहले इसे लिखना होगा। सो PQ = PS, ये गिवन है। ठीक है, जब दोनों साइड इक्वल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल PQS। ठीक है, एंगल PQS इक्वल हो जाएगा एंगल PSQ के। ठीक है, PSQ के, और इक्वल हो गया कितना हो जाएगा, = 70 हो गया दोनों। सो 70 डिग्री। ठीक है, किस कारण, वो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ये एंगल हमारा 70 डिग्री निकल गया। देन ये एंगल अगेन लीनियर पेयर से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एंगल PSQ + PSR। ठीक है, तो 70 प्लस ये एंगल = 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पर एंगल PSQ। ठीक है, एंगल एंगल PSQ प्लस एंगल PSR, एंगल PSR = 180 डिग्री होगा। कैसे, तो लीनियर पेयर से। सो यहाँ हम लिख लेंगे लीनियर पेयर। नाउ PSQ, तो देखिए PSQ हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री
प्लस पी एस आर हमें फाइंड करना है। सो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री। अब अगेन ट्राइंगल में देखिए, ये एंगल हमारा आ गया 110 डिग्री। तो ट्राइंगल पी एस आर, ये आपका ट्राइंगल पी एस आर है। ट्राइंगल पी एस आर में एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, 110 प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री से। सो यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल पी एस आर 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज द आंसर। तो x हमारा निकल गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें x एंड y इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सब पार्ट 1 का आपका गिवन फिगर है, ठीक है। यहाँ हमें y दे रखा है, ये x, ये 30 डिग्री 55 डिग्री, एंड कहा जा रहा है कि ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं जिससे आसानी हो बनाने में इस ट्रायंगल का। सो ए बी सी डी, ये हमने ए बी सी डी नाम दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ ये एक एंगल हमारे पास 55 डिग्री है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। दैट मीन्स जब दोनों साइड इक्वल होता है तो प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स, अगर साइड्स इक्वल हो तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एक दूसरे के बराबर होगा। ये 55 है, दैट मीन्स ये भी हमारा 55 डिग्री हो गया। और जब इस ट्रायंगल के अंदर ए सी डी ट्रायंगल में ये दो एंगल निकल गया, देन इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ये y प्लस ये एंगल प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, तो एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी से 55 इक्वल हो जाएगा 30 प्लस वाई के। देन हम y को सॉल्व कर लेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से इस x को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट लिख लेते हैं ट्रायंगल ए सी टी ट्रायंगल में काम कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो ए सी डी ट्रायंगल में एंगल ए सी डी, ये एंगल, ठीक है, जिसे हमने फाइंड किया 55 डिग्री, तो ये लिखेंगे ए सी डी इसका नाम। सो एंगल ए सी डी इक्वल टू 55 डिग्री। ये 55 कैसे हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये भी ऐड कर लीजिए, इन ट्रायंगल ए सी टी में ए सी इक्वल है ए टी के, सो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए सी इक्वल टू ए टी, देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर। नाउ यहाँ लिख लेते हैं बाई ट्रायंगल, ठीक है, बाई ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से 55 प्लस 55 प्लस ये एंगल सी ए डी नाम देंगे इसका, क्योंकि ये एंगल देखिए ये तो पूरा है, इसमें हमें ये पार्ट सॉल्व करने, तो ये पार्ट का नेम क्या हो जाएगा सी ए डी, या आप इसका नेम डी ए सी भी लिख सकते हो। सो बाई ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से 55 डिग्री प्लस ये 55 डिग्री प्लस तीनों एंगल का सम करते हैं। सो सी ए डी नाम लिख लेते हैं इस एंगल का, सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। नाउ एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 55 इज 110 डिग्री। तो इसे माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। अब इस ट्रायंगल ए सी डी में तीनों एंगल हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल इसके टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सो इस प्रॉपर्टी से इस y को हम सॉल्व कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, y प्लस 30 डिग्री, y प्लस 30 इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है।
नाउ y इज इक्वल टू 55 में से 30 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 25 डिग्री। ये हमारा एक आंसर निकल गया, y की वैल्यू 25 डिग्री, तो y आ गया 25। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से 25 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह से हम इस x को सॉल्व कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर y स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी। तो बाई स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी से y प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ y हमने अभी फाइंड किया है 25, सो यहाँ लिख लेंगे 25 डिग्री प्लस x फाइंड करना एज इट इज रहेगा प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 25 में 70 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 5 7 + 2 9 95 डिग्री, माइनस करेंगे तो हो गया 85 डिग्री इज द आंसर। तो x इक्वल टू 85 एंड y इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर? नाउ इट्स पार्ट 2 इज, तो ये आपका सेकेंड गिवन फिगर है 66 डिग्री, यहाँ x y एंड ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो जब ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में आप देखिए जब ये साइड और ये साइड इक्वल है दैट मीन्स इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल x है तो इसका मतलब ये एंगल है, ये भी तो x हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये दोनों एंगल हमारे पास आ गया। देन y फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर? एंड यहाँ देखिए ये एरो एक लाइन का, एक यहाँ आपको एरो दिख रहा है तो ये एक दूसरे का पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है देन इसे हम ट्रांसवर्सल मान लेंगे और जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन पे ये 66 डिग्री है तो एंगल ये जो x है ये भी हमारा 66 डिग्री होगा अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। देन ये साइड इक्वल है तो ये 66 हो गया तो ये भी हमारा 66 डिग्री हो गया। और उसके बाद ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि 66 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री से हम y को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम ही दे लेते हैं। ट्रायंगल का नेम हो गया ABC एंड इस लाइन का भी नेम देख लेते हैं तो इसे मान लेते हैं ये D एंड ये E। क्लियर? नाउ D और E एक दूसरे के पैरेलल है सो हम फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे D पैरेलल टू E। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो लाइन ए बी हमारा ट्रांसवर्जल हो गया तो ट्रांसवर्जल लाइन पे x इक्वल हो जाएगा 66 के। सो D पैरेलल टू E इसलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 66 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो यहाँ लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो x इक्वल टू 66 डिग्री। अब इस ट्राइंगल ABC में हम क्या देख रहे हैं, AC एंड BC एक दूसरे के इक्वल हैं। सो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC में AC इक्वल है BC का, ये हमें गिवन है फिगर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ हम लिख लेंगे गिवन, देयरफॉर जब दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल BAC। ठीक है, सो हम लिख लेंगे एंगल BAC। तो BAC ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल को, ये एंगल का नेम x है सो यहाँ x लिख लेंगे एंड x हमारा निकला है 66 डिग्री तो यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 66 डिग्री। दैट मीन्स 66 हो गया। अब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे 66 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ y इज इक्वल टू 180 माइनस 66 प्लस 66 इज 213 है ना, 132 डिग्री। अब इसे माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 48 डिग्री इज द आंसर। तो x आ गया आपका 66 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 48 डिग्री। नाउ सब पार्ट 3 इज, तो ये आपका सब पार्ट 3 का फिगर है। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस ट्रायंगल का नेम देते हैं जिससे कि आसानी हो। तो यहाँ नाम दे दिया ABC एंड D। क्लियर? अब यहाँ देखिए ABC इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं, AC और ये BC साइड इक्वल है। तो ये जब दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ये 35 है तो ये भी हमारा 35 डिग्री हो गया। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। क्लियर?
नाउ ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इस ए बी सी ट्राइंगल में वाई एक्सटीरियर हो गया, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 35 + 35 करके। तो पहले वाई निकाल लेते हैं, देन एक्स पे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लिख लेते हैं ए सी इक्वल है बी सी के, ये गिवन है हमें, सो हम यहाँ लिख लेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, ठीक है। जब दोनों इक्वल साइड है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, ये एंगल, तो इस एंगल का नेम हम क्या लेंगे, बी ए सी। ये आपका यहाँ मैंने 35 लिखा है, ये 35 है तो ये भी 35, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल दिया हो तो उसके अपोजिट जो दोनों एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ये 35 डिग्री हो गया। नाउ ये वाई एक्सटीरियर में कहलाएगा, सो लिख लेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू वाई। नाउ दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये y की वैल्यू निकल गई, तो ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में ए सी डी ट्रायंगल में देखिए, y तो हमने निकाल लिया 70 डिग्री, या अब ए सी डी ट्रायंगल में ए सी एंड ए डी इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल C और ये एंगल D दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। सो ये 70 है तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। नाउ 70 + 70 एंड ये एंगल CAD एंगल निकाल लेंगे हम। देन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से इस x को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लिख लेंगे इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD ट्राइंगल में AC एंड AD इक्वल है, सो AC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये y इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के, ठीक है। तो एंगल ADC नहीं, ये D तो आपका कंप्लीट एंगल यहाँ दे रखा है, सो सीधा हम इसे D लिख सकते हैं। तो सो हम लिख लेंगे एंगल D इज इक्वल टू y, और y हमारा आ गया है 70 डिग्री, सो इक्वल टू 70 डिग्री। अगेन इसे यही प्रॉपर्टियाँ लिख लेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ 70 ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 70 + 70 एंड एंगल CAD, इस एंगल को अब हम फाइंड करेंगे। सो लिख लेंगे बाई एंगल ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल का नेम लिख देंगे यहाँ पे CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल CAD इज इक्वल टू 180 में से 70 + 70 यानी कि 140 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए ट्राइंगल में ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री। नाउ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से यहाँ 35 डिग्री है, ये 40 + x, इसे सॉल्व कर लेंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे बाय स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी, तो इससे हमारा हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 माइनस 35 + 40, तो ये हो गया हमारे पास 5, 4 + 3 7, 75 डिग्री। अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री इज़ द आंसर। तो देखिए x इज इक्वल टू आ गया 105। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 5 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।